अगर उसने नंबर गेस सही किया, मतलब एक नंबर ले लो, रैंडम कोई नंबर ले लो, जैसे नंबर इज इक्वल टू 32, और यूज़र से इनपुट कराओ गेस द नंबर। अगर उसने 32 इनपुट किया तो उसे मैसेज आना चाहिए कि यू आर विन, ठीक है। इफ़ अगर उसने नियर टू 32 नंबर के आसपास डाला तो उसे मैसेज आना है यू आर टू क्लोज टू योर गेसिंग नंबर। अगर उसने ज़्यादा नंबर डाल दिया तो उसे यू आर सो फार फ्रॉम द गेसिंग नंबर। और अगर उसने ज़्यादा ही बड़ा नंबर डाल दिया तो उसे मैसेज आना चाहिए यू आर पुटिंग अ बिगर नंबर। इस तरह का मैसेज आना चाहिए। सोचो, इस पर बैठ जाओ आप तब तक। समझा मेरा सवाल? समझा? एक नंबर फिक्स कर दो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 32। अगर बंदे ने 30 डाला तो उसे मैसेज आना चाहिए नियर टू योर नंबर, क्लोज टू योर नंबर। और अगर मतलब उसने ज़्यादा हाई डाल दिया तो उसे बोलना चाहिए टू हाई नंबर, या लास्ट में या सो मेनी हाई नंबर। ऐसे 4 मैसेज आना चाहिए, एक विन, एक नियर, एक थोड़ा और भी नियर, और एक एकदम मतलब ज़्यादा ही बड़ा डाल दिया। ऐसा समझा ना? तो इसमें ना 4 कंडीशन आएंगे। इफ़ आएगा, फिर एल्स आएगा, फिर इफ़ आएगा, फिर एल्स आएगा, तब 4 कंडीशन होगा। मतलब ये प्रोसीजर को नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी एक इफ एल्स लगा हुआ है, उसके अंदर एक और इफ एल्स लगा है। वो नेस्टेड बताना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ फिलिंग हुआ 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 हुआ। देखो हाथ कर यहाँ पर, देखो आ रहा है, अब आ रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने टर्बो बटन दबा दिया है, इसमें एक टर्बो बटन है, वो दबाया है। देखते हैं क्या है इसके औकात ना। लेकिन फुल दे रहा है, अभी दे रहा है, यहाँ हाथ को ठंडा लग रहा है। बराबर लगा रहा हूँ आपके जितना नहीं हो समझ पाता हूँ, कभी कभी मैं, इसके लिए मुझे क्षमा करना। बराबर, इंटीजर हो गया। अब कंडीशन डाल देंगे हम इफ, ठीक है। यूज़र इनपुट इक्वल टू WN, ठीक है, कॉलन, देन प्रिंट प्रिंट है ना। अच्छा देखो, ये प्रोग्राम है, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। देखो समझ में आएगा ये प्रोग्राम पढ़ के, तो मेरे को बताओ। पानी दो ना आपका बोतल का, थैंक यू। नहीं लाए तो मेरे को उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपका पानी दे रहा हूँ। देखो ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है। यूआई का मतलब है यूज़र इनपुट, जस्ट वो एक, ठीक है, बिगनिंग से देख लेते हैं। WN मैंने 25 नंबर डिसाइड किया है। यूज़र इनपुट लिया, गेस द नंबर बिटवीन 1 to 50। फिर मैंने यूज़र इनपुट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंट में। फिर मैंने कंडीशन डाला इफ़ UI यूज़र इनपुट इक्वल टू WN मतलब विनिंग, देन प्रिंट कर देना यू विन। अदरवाइज क्या देना, अगर उसने लो नंबर डाला तो उसे आना चाहिए टू लो। अगर उसने 25 से ऊपर डाला
तो मैसेज आना चाहिए टू हाई। देखो इसे नेस्टेड हेडिंग डाल दो, नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ के अंदर हमने इफ यूज़ किया। जब आपको कंटिन्यू इफ आते जाता है मतलब उसे नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, उसका प्रोग्राम है ये नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा ये तो मैं रन करके देखूँ तो मुझे मालूम पड़े ये बराबर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बराबर ना। कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं और इसे रन कर देता हूँ यहाँ पर आके। देखो बोला गेस द नंबर बिटवीन 1 to 50, मैंने डाला 12, मुझे मैसेज आया 2 लो। देखो वो दिखा, चलो ऊपर का प्रोग्राम मिटा देते थोड़ा सा। रन किया मैंने डाला 12 तो मुझे आया 2 लो। मैंने डाला 28 तो क्या डाल रहा है 2 हाई, और मैंने अगर वापस रन किया और मैंने लिख दिया 25 तो मुझे यू भी देखो बराबर काम कर रहा है ना। देखो इसे करके WN का मतलब है विनिंग नंबर, UI का मतलब है यूजर इनपुट। आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने बोला है। कुछ भी लिखो तो ये है आपका क्या बोलते हैं स्ट्रिंग है ना। अच्छा एक लाइन और कम हो सकता है, वो जो मैंने इंट वाला किया है ना वो ऊपर ही डाल दूं तो भी चलेगा, एक लाइन और कम हो जाएगा। क्लिक के लो इसको और उसमें भी करके देखो जिनके पास इंटरफेस है। और कंडीशन डालना है जैसे मतलब इक्विवेलेंट भी डाल सकते हो। मैंने लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ किया है। एज फैक्टर पे भी कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया ये। इसे नेस्टेड बोलते हैं। अगर हम इफ यूज़ कर रहे हैं एलसीए में फिर से इफ यूज़ करेंगे, एलसीए में फिर से इफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कई वर्ड सुन गए नेस्टेड तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है। देखो उसकी बात को स्ट्रिक्टली मान लो, पैंट शर्ट पहन के आ जाओ। यहाँ कौन सा हमको नुमाइश करना है, लड़की भी नहीं कि देख के आपको इम्प्रेस हो गए बराबर ना। और जो स्पेस है वो ध्यान में रख के लिखना प्रोग्राम, किधर आगे स्पेस है वो ध्यान में रखना, नहीं तो फिर आप गलत लिख दोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। और कॉलन के बाद खुद ही वो इधर उधर हो जाता है। ये जो आगे का स्पेस है ना ये ध्यान रखना, ये लिखने के टाइम पे भी उतना ही स्पेस रख देना, मतलब अंदर मत कर देना लिखने के टाइम पे। हाँ तो वो गड़बड़ मतलब फिर आप समझे ना, आप वही देख के टाइप करोगे तो गड़बड़ ही टाइप करो। तो जैसा लिखा है एज इट इज़ लिखने का। वो स्पेस का हमने देखा था इधर आता है, क्या खोज रहे हो, नहीं होगा वो, उसके पीछे काम नहीं किया। हुआ ना, रन हुआ ना। प्रिंसिपल आपका आंसर कितना आया था? आंसर कैसे आएगा? अरे उसमें क्या है? उसमें अगर 25 के नीचे डालोगे तो लो आएगा
25 के ऊपर डालोगे तो हाई आएगा, 25 डाल दोगे तो भी ना जाएगा। 3 ही मैसेज है ना हमने रखा है। चलाइए थोड़ा सा दो मैसेज डाल देते हैं, अभी एक मैसेज और डालना है, फिर एक बार वाला हाँ, फिर ईफ और डाल सकते हो, LCA पे वापस ईफ यूज़ करो, तब तक आप यूज़ करते जाओ। यहाँ पर मतलब प्रिंट जो है ना, यहाँ पर एक और ईफ डाल के फिर एल्स आ जाएगा। बोले एक और मैसेज डालना है तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 15 डाल दिया तो मुझे मैसेज आ रहा है, देखो 2 लो, 2 बार। अच्छा मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया है। देखो आया, मैंने डाला 15, देखो 2 लो, फिर मैंने डाला 20, 2 लो, फिर मैंने रख दिया, मैंने डाला 35, फिर बोला 2 हाई, फिर मैंने डाला 25, देन ऐसा, बस और कुछ नहीं। नया हेडिंग डाल दो एंड, हाँ रुक जाओ, जल्दी हम लोग लूप लिप पे पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ा घर पे फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में देख लेना, पता है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं पता है तो गूगल कर लेना। मैथ्स है, प्रोग्राम में नहीं सर्च करना, मतलब कैसे पाइथन में लिखते हैं वो नहीं जानने बोला। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है पता है वैसे किसी को? कि नाम ही पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो फिबोनाची सीक्वेंस? नहीं, देखो ऐसा होता है, मैंने लिखा, देखो फिबोनाची सीक्वेंस कैसे आता है, एक बार गूगल कर लेना। मैंने लिखा 0 फिर 1, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 2 + 4 5 आएगा, 3 + 5 8 आएगा, 3 + 8 13 आएगा, 8 + 13 25। ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ता है, इसे फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, एक नंबर एक में जुड़ते जाएगा और आते जाएगा। ये तो बड़ा IQ लो है यार। इससे मतलब ये सब पता होना चाहिए। ये गणित में हमने सीखा है, मैथ्स में सीखा है। देखो 0 + 1 1 आया, 1 + 1 2 आया, 2 + 3 5 आया, 5 + 3 8 आया, 8 + 5 30, 30 + ऐसे 100 बढ़ते चला। ये नंबर कभी एंड नहीं होता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है फिबोनाची सीक्वेंस। गूगल कर लेना, प्रोग्राम में ही ढूंढने बोल रहा हूँ मैं कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, समझ लेना। किसी को नहीं पता था सच में, चलो अच्छी बात है। कॉलेज में सिखाया रहेगा सर, कॉलेज में सिखाया रहेगा, लेकिन भूल कैसे सकते हो? कॉलेज में सिखाया रहेगा ना, आज नहीं सिखाया रहेगा। नाम तो याद रहना चाहिए ना, जैसे मतलब नाम फिबोनाची तो सुना होगा ना, नाम सिखाया ही नहीं है। सिखाया नहीं है, ठीक है, बताया जाता है, सिखाया नहीं जाता इसको, सिर्फ बताया जाता है। देखो मैंने बताया ना, पता चल गया ना, मेथड पता चल गया। नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहे हैं, पहले 2 नंबर को जोड़ करके। वो कभी कूल हो रहा है, कभी अभी कूल दे रहा है। क्या कर रहे हो इतने लंबे से फोटो? इसका फोटो खींच रहा है। हवा नहीं निकलेगा लेकिन उसमें। नहीं सर, ये मेरा अभी थोड़ा सा ठंडा लगा, ठंडा हुआ है। वो नहीं सर, थोड़ा सा गर्म भी आ रहा है और ठंडा भी आ रहा है। अभी पता नहीं हो रहा है, जोश आ रहा है उसको। ठीक है, हेडिंग डाल दो एंड कॉमा और ऑपरेटर। जब मुझे एक साथ 2 कंडीशन डालनी है तो मैं यूज़ करता हूँ एंड देन और ऑपरेटर, ठीक है। चेक एंड कॉमा और ऑपरेटर, OR। कॉमा और ऑपरेटर। अच्छा देखो, जब मुझे 2 कंडीशन चेक करनी होती ना तो मैं यूज़ करता हूँ एंड ऑपरेटर। जब मेरे को 2 कंडीशन डालना है लेकिन कोई एक चेक करना है तो मैं यूज़ करता हूँ और ऑपरेटर। क्लियर हुआ? कभी यूज़ करना होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने किसी का नाम पूछा और एज पूछा, नाम और एज मैच हो गया तो मतलब वो वैलिड पर्सन है। अच्छा, मैंने नाम पूछा और एज पूछा। आपने कभी कभी देखा होगा, कहीं आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ लिखता है पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर। मतलब आप पैन नंबर डालोगे तो भी चलेगा, आधार नंबर डालोगे तो वो और होता है। अगर मैंने बोला पैन
एंड आधार, तो दोनों ही मैंडेटरी है, समझे? तो समझ लेते हैं, मान लो एक नाम ले लेता हूँ मैं, सत्यवीर और एज ले लेता हूँ और दोनों में चेक करके देखता हूँ ये कंडीशन कैसे, ये हो गया, लिख लिया, हटा दूँ। किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे लॉगिन लो, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लूँ सर? एक सेकंड मेरे को ऑन कर दो। देखो आप लोगों को तो पता चल गया, मैं तो किसी के मैसेज पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं मेरे ही मैसेज पढ़ना नहीं चाहता हूँ। देखो कैसा होता है, जब चीज़ें नहीं होती तो शौक होता है। अब ऐसा है कि मैं तो कैसा सोचता हूँ कि फ़ोन बजे ही नहीं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन मुझे कभी कॉल नहीं करे, लेकिन उन्हीं के कॉल आ ही जाते हैं। है 3-4 लोग हैं, नहीं ब्लॉक कर सकता, नहीं तो वो लोग मुझे ब्लॉक कर देंगे, उनके कॉल आए तो मुझे उठाने ही पड़ेंगे, समझे? वो रोकने वाला केस है। अपने बॉस के फ़ोन को आप कैसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हो? क्यों ब्लॉक किए? वो ब्लॉक बोले कल से तुम ब्लॉक हो जाओ। देखो कैसा है, जिसके पास पैसा है ना उसके पास ईगो है। नहीं हो रहा है? हो गया। देखो ठीक है, उसमें डाल दिया मैंने, पूरा प्रोग्राम ही कॉपी पेस्ट कर, तो रहने देते तब तक जो भी रहेगा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो बहुत है। हाँ मुझे दिक्कत है, मैं तो नहीं कमेंट पढ़ने का नहीं तो लिख लेता बस। इसके बाद मैं टास्क दूंगा तो बराबर समझ के लेना। नहीं चला गया, आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ABC लिखा है। गरम आने लगा। कौन सा? अच्छा ये हो गया मेरे पास कंडीशन, ठीक है। अच्छा कंट्रोल एस कर देता हूँ तो दोनों ही सेम हो गया, मतलब ऊपर मैंने नेम डाला है ABC और एज डाला कर दिया, वो यूज़र इनपुट पे हो सकता है, मैंने यूज़र इनपुट नहीं लिया है, ठीक है। आपको ट्राई करना है तो अभी थोड़ी देर में मैं इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके यूज़र इनपुट में ले लूँगा, अभी फिलहाल समझने के लिए मैंने डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन नेम इक्वल टू ABC, देन एज इक्वल टू 20, देन यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट, बराबर। तो करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, फिर हम थोड़ा इसमें ही फेरबदल करेंगे और प्रोग्राम में देखेंगे किस तरह से काम करने वाला है। यही प्रोग्राम और के लिए भी चलेगा, यही प्रोग्राम एंड के लिए भी चलेगा, आपको खाली अपना लुकिंग वे चेंज करना पड़ेगा। देखो मैंने एंटर किया, यू आर इन आ रहा है, बिकॉज कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अगर मैंने एज को 21 कर दिया, अब कंडीशन मैच होगा, पहला मैच होगा, नाम मैच हो जाएगा, क्या है मेरा नेम ABC हो जाएगा, बट एज 20 लिखा है, बट मेरे पास वैल्यू क्या है 21 है, तो कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या होना चाहिए, यू आर आउट। देखो यू आर आउट,
अब इसे यूज़र इनपुट में लेते हैं। तो यूज़र इनपुट में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट बराबर इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा पहले ये प्रोग्राम को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इन्होंने व्हाट्सअप रखा है तो अच्छी बात है ना। कौन है भाई इस वक्त लोन दे दो कोई को मेरे को सन में 4 चैनल आदमी लग रहा है। हेलो रॉन्ग नंबर यार, वाल्मीकि भाई ठीक है, कंट्रोल सी। और यहाँ पे व्हाट्सअप लॉगिन है हमारे भाई साहब का, और इसमें ये डाल दिया। अभी इसे यूज़र इनपुट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला इनपुट बराबर है, और ब्रैकेट में डाल दिया इन्वर्टेड कॉमा इंटर योर नेम बराबर, ठीक है। फिर इसे भी यूज़र इनपुट में ले लेते हैं बराबर, INT बोलना, कुछ गलत होगा तो बताना इनपुट, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रोग्राम नहीं है। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा इंटर योर एज बराबर, कंट्रोल S करके सेव करते हैं। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। इंटर योर नेम मैंने बोला, मैंने क्या वैलिडेट किया है ABC, मैंने डाला ABC, ठीक है। एज मैंने क्या लिखा है 20, मैंने 20 डाला, देन यू आर इन। अब मैं वापस से रन करता हूँ, मैंने डाला यहाँ पर MNA और एज डाल दिया मैंने 22, देन क्या है यू आर आउट। अच्छा एक सही डाल देता हूँ मैं, एक भी मैच नहीं करेगा, नहीं ये दोनों मैच होना चाहिए, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दोनों बराबर डाला और दोनों मिस मैच डाला। अब एक मैच डालता हूँ, एक मिस मैच डालता हूँ। मैं डालता हूँ यहाँ पर ABC, एज मैंने डाल दिया 25, तो मैं आउट हो जाऊंगा क्योंकि एज वेरीफाई नहीं हुआ। मतलब वो आया, पहले चेक किया इनपुट, फिर इसने ईफ में देखा नेम इक्वल टू ABC चाहिए था, लेकिन नेम इक्वल टू ABC नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद उसे एज चेक किया, एज इक्वल टू नहीं हुआ, तो उसने मुझे आउट कर दिया। पहले केस में दोनों सेम हुआ तो इन कर दिया। अब मैंने ABC डाला, ABC मैच हो गया, लेकिन एज मैच नहीं हुआ, तो मैंने बीच में क्या डाला है एंड। एंड का मतलब है बोथ कंडीशन आर ट्रू देन यू आर इन, दोनों ट्रू होना चाहिए। अच्छा अब अगर मैं इसे और कर दूँ, अब देखो ये समझ में आ गया ना। अब मैं और कर दूँ तो और मतलब ये या ये आइदर, तो मैंने यहाँ पर OR डाला। अब मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ। अब अगर ABC भी मैच हो गया, भले एज का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो भी मुझे क्या मैसेज आएगा इन, ठीक है। अगर मैंने नाम अलग रख दिया, एज का वैल्यू मैच हो गया, तो भी मैं क्या हो जाऊंगा इन, ठीक है। कंट्रोल S कर देते हैं। अभी मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा मैंने गलत जगह कंट्रोल S कर दिया, ये हैंग हो गया। कंट्रोल S जब मैं यहाँ करता हूँ तो हैंग हो जाता है, ये क्या करेंगे है कि नहीं? तो फिर जरा ध्यान देने का। अच्छा यहाँ पर मैं py.test2.py ले लिया। अच्छा मैंने और यूज़ किया बराबर है, मैं ABC डाल देता हूँ, फिर जो एज है ना वो मैं डाल देता हूँ 25, तो भी मैं इन होऊंगा, बिकॉज और का मतलब है आइदर ये या ये। देखो क्या हुआ, इन हो गया। अब मैं नाम अलग डालता हूँ, एज सेम डालता हूँ, ठीक है। py नाम मैंने डाल दिया, ABC पहले डाला था ना, अब मैं नाम दे देता हूँ, मेरा नाम दे देता हूँ, एज दे देता हूँ 20 दे देता हूँ, देखो यू आर इन। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही मिसमैच होगा तो ही मेरा अलग मैसेज आएगा। डिफरेंस समझा एंड और में। तो जब मेरे को दो वैल्यू वैलिडेट करनी होगी तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एंड। ये या ये करना होगा तो मैं यूज़ करूँगा और, ठीक है। तो ये और वाला एंड वाला पहले प्रोग्राम डाल देता हूँ मैं, एंड और कंट्रोल C। अच्छा ये व्हाट्सएप पे मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ करने का नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं और कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर बीका जी सोच रहा होगा अरे
टूथपेस्ट कितना फॉर्म में आ गया लग रहा है। कौन है भिका जी? भूल गए भिका जी, अपना भाई, अपना बच्चा अभी वापस आएगा। वो तो इंतजार में बैठा है कि मैं कब ये खत्म करूं और वो बड़ा करके आवे इधर। पतंजलि डीमार्ट। अच्छा ठीक है, ये लिख लो अच्छे से, बुक में भी लिखो, उसके भरोसे मत रखो, क्योंकि व्हाट्सएप में 24 आवर के बाद डिसअपियर हो जाते हैं मैसेज। अगर आपने रखा होगा तो आपको मैसेज दिखाई नहीं देगा। बंद कर करके ठंडा करेंगे, थोड़ा बंद करेंगे फिर ठंडा करेंगे, थोड़ा बंद करेंगे। बराबर समझ में आ गया? भूलोगे नहीं ना? अच्छा तो एक ये हो जाए तो एक प्रॉब्लम ले लो, फिर उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अभी एडल्ट मूवी कौन सी आई है ए सर्टिफिकेट वाली? एनिमल, ठीक है ना? अभी मैं एक प्रोग्राम देता हूँ एनिमल के बेस पे। रणवीर का नाम क्या रहता है? रणविजय ना, रणविजय, ठीक है। रणविजय बलबीर सिंह। जोया को लेके सोया था। मतलब पैसा देखो कितना है, उसने रोल्स रॉयस को ब्लास्ट कर दिया था। मेरा दिल दुखा मालूम है, रोल्स रॉयस को उसने ब्लास्ट किया। असली में तो उसका बाप भी ना ब्लास्ट कर पावे, वो तो मॉडल था खाली। चलो ठीक है, चल गया। क्या बोल रहे थे कृष्णा? रुकू। क्या हो क्या बताओगे मुझे? रन नहीं हो रहा है। करो, देखो चेक करो, कंट्रोल एस करो। व्हाट्सएप पे देखो एक बार वो मैसेज जो है मैंने लिखा है ना, इसलिए मैंने वो डाल दिया व्हाट्सएप पे थोड़ा। अच्छा प्रॉब्लम तो ले लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉब्लम एक्सरसाइज ले लो। आस्क यूजर नेम एंड एज, लिख लो आज, इस बार वाला लिख लो, नहीं तो भूल जाते हो आप। आस्क यूजर नेम एंड एज, आस्क यूजर नेम एंड एज, मतलब नेम एंड एज, ठीक है। इफ यूजर नेम स्टार्ट विथ आर और small r, if username start with r or small r and age is above 18, if username start with a
और कैपिटल सॉरी आर एंड कैपिटल स्मॉल आर या कैपिटल आर या स्मॉल आर एंड एज इज अबाउ 18. यूजर से पूछो, आस्क यूजर इफ नेम स्टार्ट विथ आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर एंड एज इज अबाउ 18 एंड एज इज अबाउ 18 देन प्रिंट होना चाहिए यू कैन वॉच एनिमल मूवी. और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या रहेगा? यू कांट वॉच एनिमल स्टेटमेंट एनिमल मूवी. ठीक है. एल्स प्रिंट सॉरी यू कैन नॉट वॉच एनिमल मूवी. अब इसके हिसाब से सोचो क्या करना पड़ेगा. यहाँ पर कैसा यूजर नेम जो नाम है वो आर वाले होने चाहिए. ए वाले रहेगा तो उनको कांट वॉच ही आएगा. आर जो है कैपिटल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है. तो क्या करोगे? ए और आर नहीं, ओनली आर. आर कैपिटल और स्मॉल. और एनिमल मूवी देखने वाले हैं हम. बस दो ही कंडीशन है. नाम भी तार होना चाहिए, वो कैपिटल या स्मॉल होना चाहिए. ठीक है. और यू कैन वॉच एनिमल मूवी अदरवाइज यू कांट वॉच. ऐसा आना चाहिए. लिखोगे? चलो ट्राई करो. चाय वाय पी हो रहा हूँ मैं. आपने दरवाजा बंद नहीं किया, वैसे ही गर्म हो रहा है. आप जिंदगी में समस्या है, आप समाधान की जरूरत से और समस्या में डाल रहे हो. इनपुट आएगा ही नहीं. इनपुट तो आएगा ही नहीं. इनपुट में तो क्या करेगा? इनपुट में नीचे निकला. ये इनपुट आएगा ही नहीं. अरे कंडीशन लगाना है. आज वो कंडीशन लगाना नहीं देना पड़ेगा. इधर किधर अरे यूजर इनपुट लेना पड़ेगा. मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ. और इधर कंडीशन आएगा एंटर योर नेम तो मैं देगा. ये रन करूँगा ना तो मैं समझ ये भी जाएगा. ये शॉर्टकट की कंडीशन ही नहीं पूरा लिखना है. कंडीशन शॉर्टकट मतलब नहीं जाएगा. ये पाल तो अप्लाई करना देख रहा हूँ ट्राई करके आता है क्या. कंडीशन में वही लिख के लिख कर ना देखता होगा. मैं देख रहा हूँ क्या ना वो बन गया कैमल के क्या स्मेल फेस जो इसमें से वो तो स्क्रीन पर आ जाए ना उसको और देखेंगे ये एक मिनट तेरे भाई ना खाली आ रहेगा ना वही लेगा. फिर 4 डालना पड़ेगा. 4 डाल के और नीचे ले. ये इसको देना नीचे ले और 4 डाल के
हो पाएगा? इधर है तो जान दो, गलत हवा कम से कम गर्म तो निकलेगा बाहर। थोड़ा अच्छा बेटर फील होगा, फील हुआ भी होगा मेरे को। वही बोल रहा हूँ, इधर ठंडा है, यहाँ पे हवा आएगा। मैं भी करूँ बंद कर दूँ? क्या हुआ, क्या लिखा आपने? नेम आर फॉर्म गलत ही आएगा ना, ये तो वो हो गया ना। ठीक है, चलो इसको सुधार देते हैं। मैसेज क्या रहा है? इंटर राम your age is 18, अच्छा you can't watch, you can't watch your आज के स्टार्ट में मेंटल आज वाला ट्राई करते, चलो इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बराबर ना? 18 या 18 से ज़्यादा। फिर उसके बाद एंड, बराबर। फिर उसके बाद ये डाला हमने, बराबर। फिर नेम क्या लिखा आपने? नेम भी करना, नेम क्या डालूँ? कुछ भी कैसे डाल दो। जीरो मतलब स्टार्ट समझ में आ गया? लेकिन इधर का ये जाता ही नहीं है। यहाँ पर ये रह रहा है, क्या कमी है? क्या छूट रहा है? डबल या सिंगल दोनों वैलिड है। अच्छा, अब रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेम मम्मी तक नहीं आएगा। अरे तो काटवा होना चाहिए ना, तो काटवा बराबर ना। हाँ सही है, मुझे क्यों गलत लग रहा है? कांट वॉच क्यों? वॉच होना चाहिए ना। कैन वॉच ही तो कैन लिखा है। अच्छा सॉरी, मेरे को कांट तो बराबर है, मतलब काम कर रहा है। सर 18 से कम डालिए। हाँ ये बहुत सही बात कही आपने। ठीक है, मैंने डाला 12 और मैं राम वाला ही नाम ले लेता हूँ। मैं नेम डाल देता हूँ, जैसे राम ही कैपिटल डाल देता हूँ, राम ही डाल देता हूँ। ठीक है, एज कम कर देता हूँ क्योंकि एक क्राइटेरिया हमको चेक करना है ना। हाँ एंड देखो, तीनों यूज़ किया मैंने, और एंड दोनों यूज़ किया है। यहाँ पर एंड है, मतलब एक ये क्राइटेरिया है और इसके अंदर से कोई दोनों एक बाहर आना चाहिए, आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर। मैंने राम डाला, एंटर किया और 12 लिखा, कांट वॉच। बराबर काम कर रहा है ना। कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम को पढ़ के मेरे को बताओ एलिसन, बराबर है या कहाँ कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को पूछ सकते हो।
मैंने क्या बोला अभी, यूज़र कैपिटल आर भी डाल सकता है, स्मॉल आर भी डाल सकता है, बराबर है ना। तो अगर कैपिटल आर डालता तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता था, लेकिन उसने स्मॉल आर डाला तो वो जो जीरो है ना वो इंडेक्स वैल्यू है नाम का। जीरो पे अगर कैपिटल आर रहे तो भी वैलिडेट करो, जीरो पे स्मॉल आर रहे तो भी वैलिडेट करो, इसलिए वो ब्रैकेट में मैंने जीरो लिखा है। 1 लिख दोगे तो सेकंड कैरेक्टर में आर होना चाहिए, फिर फर्स्ट कैरेक्टर नहीं कैलकुलेट करेगा। हमने पढ़ा था ना इंडेक्सिंग, जीरो से चालू होता है, तो इसके लिए हमने वहाँ पे जीरो लिया है। तो जीरो में पहला ही कैपिटल आर स्मॉल आर रह सकता है, तो पहला एज तो ग्रेटर देन डाल दिया, मतलब 18 के ऊपर अब कोई भी वैल्यू ले लो। अगर मैं इक्वल टू डाला तो एग्जैक्ट मुझे 18 वाला चाहिए, लेकिन 18 वाले ही रहेंगे, कोई ज़रूरी है क्या, इसलिए मैंने 18 लिखा। 18 तक ये एक्सेप्ट करेगा, जैसे 17 हो जाएगा कार्ट वॉच हो जाएगा, नाम भले राम से ही क्यों ना हो, लेकिन जब उसको दिखाना है तो राम वाले ही होने चाहिए। कैपिटल आ गया इसको आर वाले को। हाँ, आर वाले ही खाली मूवी देख सकते हैं, कैपिटल हो या स्मॉल हो। आपको चाहिए तो कैरेक्टर आर बदल के दूसरा डाल के देख लो, ओम जी डाल के देख लो तो ओ वाले सारे देख पाएंगे, ठीक है, वी वाले देख पाएंगे। बी लिखिए सर उधर। आप लिखो ना प्रोग्राम में, अगर आपको वी ए बी सी दो डालो, मेरे को बताना था कि आप और एंड दोनों एक साथ कैसे यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 3 कंडीशन वैलिडेट हो रही है, एंड में एक तो वैलिडेट हो रहा है, लेकिन दूसरा एंड में 2 वैलिडेशन में से कोई एक वैलिडेशन है। बराबर ना। अगर अभी भी कुछ नहीं समझा है तो एक बार चेक करो, बताओ मेरे को, तो फिर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। आप कोई भी नाम ले सकते हो, कोई जरूर नहीं यार, वहाँ पे लिख दो एक्सप्लेन में जीरो इज द कैरेक्टर पोजीशन। सही लाइन उसको सुना दे पर जीरो इज द कैरेक्टर आ गए इधर है कुछ। अगला हमको एलिफ करना है, इफ मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। जल्दी खत्म करना है, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो अटक जाएंगे हम लोग। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, अगर ये हो जाए तो पहले देखो भाप निकल रहा था, खिड़की इतना खोलने से अच्छा लग रहा है थोड़ा। करवा देंगे लोग रिपेयर, एसी का दिन भर गया, बदलना ही पड़ेगा। रिपेयर करने दिन भर चलता है, सुबह चालू होता है, रात को 9 बजे तक चलते ही रहता है, क्या होगा। हेडिंग अच्छा नहीं, अभी रुक जाओ, रुकने बोला है। मैंने बहुत कुछ सीखा था, रेटिंग के हिसाब से हो गया, रेटिंग का इतना ही लगता। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अभी एग्ज़ाम के लिए बोला है तो एग्ज़ाम देंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा कब है। अप्रैल में मैं बोल दिया है, वो जब भरेगी तो वही 2-4 दिन ऊपर नीचे रहेगा। 2 दिन अपना इस ऑफिस वगैरह में छुट्टी बोल देना जो काम करते हैं, और 2-3 घंटा ही लगता है, ऑनलाइन 2 घंटे एग्ज़ाम, और मैं प्रैक्टिकल के लिए 2 दिन बुलाऊँगा। तो जो बोलूँगा वो करके, और 3 दिन पहले लिस्ट दे दूँगा मैं, ये प्रैक्टिकल पूछने वाला हूँ, सीधा परफॉर्म करके दे देने का। नहीं आता है तो बता देने का, 50% दे दूँगा मार्क्स। अगर 100 का रहेगा तो 50 दे दूँगा, 40 का रहेगा तो 20 दे दूँगा, ठीक है। आता है तो मार्क्स बढ़ जाएगा। और वाइवा में जिसका जवाब दोगे, 5 सवाल पूछूँगा वाइवा में, 5 में से 5 का जवाब दोगे तो 20 मिलेगा। 5 में से जितना कम करोगे उतना 2 मार्क्स माइनस कर लो। 4 का जवाब दिया तो 18 मिलेगा, सॉरी 4 मार्क्स का 20 मार्क्स, जो भी होगा 5 ही सवाल पूछूंगा बस, 5 से ज़्यादा नहीं पूछूंगा।
कहीं से भी हो सकता है पूरे बुक में। आपने जो सवाल नहीं जवाब दिया उसका सीधा माइनस, क्लियर कैलकुलेशन। ये ज़्यादा क्यों है कम क्यों है उधर ही बता दूंगा। आपने 2 गलत दिया है 3 जवाब सही दिया है, तो मन में मनाल ना रह जाए कि एलिसन को 4 क्यों मिला मुझे 3 क्यों मिला। ठीक है, वो रहेगा ना मन में ये। अब फिर उस हिसाब से तो इनको मेरे को 0 देना पड़ेगा। ये तो बोलते ही नहीं कुछ, है ना, यही हो जाएगा। कौन नहीं बोलते पता है? एक शब्द नहीं बोल, खाली हंसता हुआ पूरा नीचे रहा। उस दिन आपने बहुत बोल रहा था। ठीक है, हेडिंग डाल दो। हाँ बोलो, चेक करो एक बार वो बराबर वैसे ही लिखा है। रुको मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ, यहाँ पर डालो इसका देख तो गलत होगा कहीं पे। काट ले, आप ही चले जाओ। क्या बोल रहे? देख इसका भी थोड़ा गलत होगा। देखो उस दिन जैसे उधर भी उधर भी मेरा प्रिंट नहीं होता था। चेक करो एक बार, देखो ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाला, नजदीक से देख पाओगे। इसका अपने आप ही क्या बोल रहे हो? एज नीचे इफ का एज लिखा है ना, वो मेरे बाद में लिखा है। बाद में ये नहीं रहेगा। हाँ तो वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, इधर से इधर भी अपने दोनों करते हैं। ये 0 इज द कैरेक्टर। ये किसने लिखा? आपने ऐसा इस नहीं लिखा सर, प्रिंसिपल। कैरेक्टर स्टार्टिंग में अरे यार उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रन करके देखो एक बार, नीचे क्लिक करो, वो आगे पीछे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन 2 है बस। पहले आर वाला और एज अबाव रखो, एज अबाव रखो, 22 डाल दो या कुछ भी डाल दो। हाँ यू कैन वॉच। हाँ अब आर नाम रखो सेम, एज बिलो रखो। आप रन करो तो बराबर हो रहा होगा ना। एलिसन चेक तो करो कुछ। तो मैंने देखो एक व्हाट्सअप किया, उससे लाइन बाय लाइन मैच करके तो देखो एक बार हो रहा है ना, दोनों हो रहा है ना, काम कर रहा है। देखो ये लो, ये वाला भी भेज देता हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको वहाँ पर रखो। दोनों वैलिड है। हाँ एक बार चेक कर लो, व्हाट्सएप पे भेजा है। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन अब आना पड़ रहा है। ये पार्टी से पूछ लेता है। थोड़ा सा डालोगे एज तक तो आएगा ना। क्या लिखा है आपने? देखो, इफ नेम ब्रैकेट में कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर, हाँ बराबर है। कंट्रोल एस करो, यहाँ पर रन करो, यहाँ पर दबाओ, इंटर नेम आर वाला डालो, स्मॉल कैपिटल में चलेगा। ठीक है, आर एस एज डालो। क्या है कंडीशन? अगर 18 के ऊपर मतलब 17 रहा तो आपको 5 पहुँचाना चाहिए। 17 करो, वापस से ये करो, लेकिन एज 18 से ऊपर हो गया, 8 आ जाता है खेलने के लिए। 18 रन तो भी आना चाहिए। बॉल रूम खेलेगा, रूम खा के चला 19 तक तो। ये मैं नहीं 19, अच्छा 19 रखो एक बार, 19 रखो। वो तो अच्छा मेरा कल मैं ऐसे ही जॉइन कर लिया, वो तो ये अच्छा है। अरे थोड़ा में कांट आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वल ही होता है ना। मेरे वाले में 18 डालो। इसका वो स्टेटमेंट का मतलब है 18 के बाद 18 पे भी कांट पहुंचा रहा है, लेकिन ना 18 पे ट्राई करो। ये ग्रेटर से लगाया सर। हाँ वो बराबर है, वो ये सब छोटी मोटी गलती नहीं करेगा भाई। कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल सी दबाओ। उन्होंने बहुत बार दबा दिया था। कंट्रोल सी वापस दबाओ। 18 एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बराबर है। फिर से ट्राई करो एक बार, 18 डालो। 19 पे आ रहा है ना, 18 पे नहीं आ रहा है। वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बराबर है, अगर वो गलत होता तो चलता ही नहीं था, समझे ना। 18 डालो। आ रहा है सर।
क्या आ रहा है? कैट वॉच लिखा है। हाँ तो इनका क्यों गलत हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी देखे सर। देखो वही सेम लिखा उन्होंने, कुछ अलग नहीं लिखा है। उन्होंने बोला मैंने आगे लिखा था तो मैंने वो चेंज कर दिया। 18 पे उनको कांट आ रहा है, मेरे को कैन आ रहा है ना। एक बार घर पे भी ट्राई करो, बराबर है वो बग हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए बग हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। नहीं वो बराबर लिखा है क्योंकि 19 पे बराबर आंसर आ रहा है, 18 पे उनको बराबर नहीं आ रहा है, मेरा 18 पे बराबर आ रहा है। हुआ आपका रन हो रहा है? क्या हुआ? नहीं हो रहा है? कहाँ गलती है? सब लाल लाल ही दिख रहा है मुझे। तेरा ही फोन बता रहा है। इनका देखो ना, इनका देखो ना कहाँ गड़बड़ी है। अच्छा मुझे ना एक टिकट प्राइसिंग के लिए प्रोग्राम बनाना है, समझो। हाँ 1 से 5 साल का एज में रहोगे तो उससे एक जू है, एक गार्डन है, ठीक है। उनको ये लोग का मदद हो जाता, नहीं तो रुपेश बोलेगा मेरे लिए रुपये नहीं सर। व्हाट्सअप ओपन करो, उस पर चेक करो लाइन बाय लाइन स्पेस बराबर है। अगर डाउट आता है तो वहाँ से कॉपी पेस्ट मार के देख लो एक बार। थोड़ा एक नहीं है। हाँ फिर उसके बाद 2 पेज रखो और एक बार घर पे रन करो वेदांत, तो मेरे को बताना। घर पे भी किया है ना लैपटॉप में? नहीं किया है, करो ना फिर देखो, सही ट्राई रखो करो। उधर से, इसके बाद ऐसे ही होता है। इधर नीचे आएगा उसके। नहीं इसके ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर ना एलिफ यूज करना है एल्स के कंपेयर में, और तब तक एलिफ यूज, मेरा सुन लो 2 मिनट रुक जाओ, सुन लो, ये भी करना। और नया हेडिंग डाल दो, सीधा प्रोग्राम ही दे रहा हूँ, कुछ उसमें है नहीं। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल इफ ELIF इफ माइनस एलिफ माइनस एल्स स्टेटमेंट, माइनस एल। हाँ एल्स एल्स एल इफ है। अरे यार मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया? अभी यही तो लिख रहा था, इधर है, सॉरी। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, यही हेडिंग हाँ यही है हेडिंग। ये क्या यूज करता है? यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। दिस इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। अच्छा आपने सुना होगा कि 10 साल के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, या 5 साल के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। 10 साल वाले लोग का हाफ टिकट लगता है, 10 साल से ऊपर वाले लोग का फुल टिकट लगता है, वैसा। तो मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, एक हमको जू का टिकट बनाना है जिसमें 1 से 5 साल वालों का फ्री होना चाहिए, 6 से 15 वाले लोग को 15 रुपये लगना चाहिए। तो रिटर्न मतलब 1 से मतलब मैसेज आना चाहिए, यू पे 15 रुपीज़, यू पे। 1 से 5 वाले लोग को फ्री होना चाहिए, 1 to 5 फ्री, 6 to 15 रुपीज़, 16 to 22। सर बोला सर। ये कंडीशन मैं पूरा प्रोग्राम में लिखने वाला हूँ, मल्टीपल बताने के लिए। 1 to 5 फ्री, 6 to 15 रुपीज़, 16 to 22 25 रुपीज़, 23 to 60 30 रुपीज़, अबाव 60 20 रुपीज़, ठीक है। कुछ भी ले लो पैसा, मैं वो बस बता रहा हूँ, मुझे इतने कंडीशन है। कितने जे? 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ, नहीं तो लिख के तो अभी 2 मिनट में कर दूंगा, लास्ट में बता ही देता हूँ। आपको एक एज इनपुट कराना है और उसको इंट में कन्वर्ट कर देना है। फिर इफ लिखना है एज इक्वल टू 0 और एज लेस देन 0, क्योंकि माइनस में भी कोई इंटर कर सकता है ना, तो उसे आना चाहिए यू डोंट अलाउ। 0 अगर डाल दिया तो डोंट अलाउ होना चाहिए, 0 से ऊपर रहा तो टिकट कॉस्ट फ्री, ऐसा मैसेज आना चाहिए। फिर आएगा एलिफ, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप लास्ट वाले पे नहीं आ जाओगे, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा। तो सोचो कैसे हो सकता है, समझे ना? कंडीशन समझ में आएगा ना? एल्स लास्ट में यूज करना, तब तक एलिफ चलता रहेगा।
लिखो, ट्राई करो। और यहाँ पे सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बस, ठीक है। बीच वाले कंडीशन के लिए कैसा आएगा, पहला वैल्यू आएगा, जैसे मेरे को 5 से 15 चाहिए, तो 5 ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन 15, ऐसे कंडीशन आएगी। 5 तभी वो रेंज लेगा, मतलब जो 5 से ऊपर, फिर इसके ऊपर एज, ऐसा आएगा एलिफ में। थोड़ा कोशिश करो, नहीं होगा मैं करके दूंगा, मतलब लॉजिकली सोच के दूंगा। एक जू के लिए टिकट किसी ने बोला डिज़ाइन कर दो, ऐसा। जीरो टू 5, 0 ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन 5। अच्छा डबल नहीं आना, एक ही डालना, डबल नहीं डालना, एक ही डालना। 2 डालोगे तो गलत हो जाएगा। कर रहे हो, करो, ठीक है। फिर उस प्रोग्राम को ही सुधार देंगे, बराबर ना। लिखना कम पड़ेगा मुझे, ज़्यादा है सर बोलेंगे। अभी पुराना वाला कर रहे हो कि नया वाला कर रहे हो? देखो नहीं समझेगा ना तो व्हाट्सएप से कॉपी करके एक बार चेक कर लेना। इक्वल टू कितना करना है सर? मतलब जो तुमने कंडीशन दी है 4 लिखा है ना आपने, 0 से 5, 5 से 15, 15 से 25। और उतनी लाइनें आएंगी। हाँ डालो, इफ ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 वाले भी रहेंगे ना, निकालो आ गया, ग्रेटर निकालो। कोई 0 डाल दिया तो बोलेगा, हाँ 0 0 एज इक्वल टू 0 0 डालो यहाँ पे। हाँ, उसके बाद उधर नहीं, इक्वल के बाद फिर और लिखो, एक और कंडीशन डालो, एज ग्रेटर देन 0। फाइव तक क्या है? फाइव तक जाना 5 तक, जाना है 1 to 5, 6 to 15। तो ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ, लाओ हट दो, थोड़ा समझेगा आप लोगों को, क्योंकि एलिफ दिया नहीं ना। डाल दिया आपने, देखो इसमें लिखा है, वो लिखा है, देखो एलिफ 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 एलिफ, उस समय लिखा है। इधर आ रहा है मेरे कुछ नहीं आता है। सर वो ग्रेटर देन लिखा है। आपने ग्रेटर देन बोला था तो मैंने ठीक है, प्रिंट समझाऊंगा मैं, रुक जाओ। अलाउ स्पेलिंग गलत। अब यहाँ पर ये हो गया, फिर एंटर, इधर लिख देंगे हम एलिफ। सर पर 0 रहेगा तो उसको अलाउ रहेगा ना? 0 नहीं, 0 पैदा होते ही आप लेके चले जाते हो क्या? 1 ईयर के बाद ही होता है ना, इसलिए 2 कंडीशन रखा। 0 डाला तो भी डोंट अलाउ होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आया तो फिर आगे बढ़ जाएगा, एलिफ पे आ जाएगा। एक कंडीशन इसके लिए रखा है, एलिफ यहाँ पर 0 ग्रेटर देन एज ग्रेटर, एक ही रखना है हमको, 2 नहीं रखना है। एज फिर ग्रेटर देन, फिर उसके बाद क्या रखना है हमको, इक्वल टू 5 तक चाहिए ना हमको, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, प्रिंट टिकट फ्री, प्रिंट
कुछ भी लिख दो, उसमें कुछ ये नहीं है। फिर वापस अब यही रेप्लिकेट कराना है मुझे, तो ये कॉपी कर लो, कंट्रोल V। अब यहाँ पर क्या लिखोगे 6, पास तो हो गया ना। मैंने क्या लिखा, 5 लिखा है, मैंने 5 लिखा है, लेकिन मैं 6 लूँगा, वो गलत भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, उस समय मैंने लिखने के बाद, रन होने के बाद लिखता था। वो क्या दिख रहा है बीच में, कुछ गलता ही दिख रहा है मेरे को, जब कर्सर है। ठीक है, सॉरी 15। देन एंट्री कॉस्ट कितना रखा था मैंने, आपको जो दिल करे वो लिख देना। फिर इसको कॉपी कर लिया। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा पूरी एंट्री खत्म नहीं हो जाती है। अभी कितना हो गया 16, और एज कहाँ तक रखा था 25 है ना। क्या है देखो, बताओ मेरे को। 22 लिख लो, 25 लिख लो। कॉस्ट कितना हो गया 25। ठीक है, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, एज 15 हुआ ना, तो 16 हो जाएगा। अच्छा 22 हो गया, 16 डाले हैं 23 to 30। कॉस्ट कितना रखा हमने 30। बराबर। अब कहाँ तक पहुँचे हम लोग, 30 तक पहुँचे ना। अब अबाव 16 है, ठीक है, तो यहाँ पर अबाव 16, तो यहाँ पर डाल देंगे अबाव कितना 30 लिखा ना, बराबर। अबाव 30, ग्रेटर देन एज, बराबर, ग्रेटर देन 60 कॉलम। अच्छा एल्स में नहीं आता है, एल्स में सीधा प्रिंट है भाई, टिकट कॉस्ट होता है। शादी प्रिंट हो गया, पागल हो गया। हाँ पार्सल चाहिए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और यहाँ पर आ जाएगा, वो सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, कॉस्ट कितना रखा था 60 रखा था पहले। 60 कितना है, मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया है। कितना हो गया 1 2 3 4 हुआ, कितना हुआ अभी तक हमारे पास 3 4 4 हो गया। 2 3 4, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पर। एल्स कितना है कॉस्ट 16। बोलो वैल्यू 20 निकालेगा। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं है। क्या खिला दिया फिर लास्ट में तो चाहिए ना, इधर भी आ रहा है। कॉलम नहीं दिया मैंने। लास्ट वाला तो फाइनल प्रिंट है ना, मेरा फाइनल प्रिंट है ना। और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। इंटर योर एज मैंने डाल दिया 0, तो मुझे क्या है यू डोंट अलाउ, बराबर है ना, 0 को अलाउ नहीं होगा। फिर मैंने वापस डाला, मैंने डाला 1, ठीक है, एंट्री फ्री, बराबर, वैलिडेट हुआ। फिर मैंने डाला अबाउ 5, मतलब 6 डाला, ठीक है, एंट्री कॉस्ट 20, चेक करो बराबर आ रहा है 20। कितना रेंज चेक करो, दिया है ना मैंने रेंज, हाँ 15 दिया है। तो यहाँ पर देखो नीचे वाला सर इसमें नहीं लिखा। 20 वाला 30 के बाद नहीं लिखा है सर। ये नहीं सर, नीचे वाला सेल भी 20 वाला ये 20 वाला उसका एक ही दे लिखा है अपने सर। आप बेटा ये सब चीज़ मैंने कितना डाला है, इसलिए मैंने वो वैल्यू रखा था। सही था। अरे तो लास्ट में एल्स ही आ जाएगा ना, कंडीशन मैच होगा तो एल्स वाला आ जाएगा। तो जो 60 के ऊपर जाएंगे उनका मैच हो जाएगा। क्या डाला मैंने 6, देखो आया 15, एंट्री कॉस्ट 15, वो रेंज 6 छूट जा रहा था इसके लिए।
क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे को वो वैलिडेट करना हो ना तो इक्वल टू भी डालना पड़ेगा, जो उनके में गड़बड़ी हो रहा था। 6 लिखूंगा ना तो यहाँ पे इक्वल टू डालना पड़ेगा, 6 से चालू करो। तो लेकिन जब 6 डाला ना उसने 6 को छोड़ दिया, 6 नहीं मिला उसको तो उसने लास्ट वाला प्रिंट कर दिया 20। ठीक है, अभी कौन सा है? फिर उसके बाद क्या डाला हमने? अगला एज क्या रेंज है देखो, 60 डालू 15 में 15 के दायरे में आ रहा है ना ये वाला। 15 तक है ना रेंज? 25 आना चाहिए। नहीं, वो तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो पहले वो बताओ। अगर मैंने बोला वाले को 25 का कुछ 15 ग्रेटर देन 20 मान लो, तो ये बराबर है? 3 को छोड़ के आगे वाला बराबर है हाँ या ना? ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये सही है या नहीं? सही है ना? 15 इज लेस देन 20, यही रीड करोगे ना इसको? क्या रीड करोगे? रीड करो 3 लाख 20 बड़ा छोटा है, बड़ा से 20 से सर अब 3 लाख नहीं होता है ना? इक्वल तो अब हाँ 3 सर लाख सही है। 15 इक्वल टू लेस देन 15 इक्वल आ रहा है ना? तो अगर मेरे को वहाँ पे 15 लिखा है तो गिनती कहाँ से चलोगी? 16 से। तो 15 की एंट्री कहाँ जाएगी? ऊपर वाले में, ये वाले में आएगा ना? इधर देखो क्या लिखा मैंने, ये देखो इक्वल है ना, 15 तक बराबर है, इसलिए मुझे क्या प्रिंट हुआ? 15 मैं समझो हाँ, ये गणित है, प्रिंट वो बराबर कैलकुलेट करके करेगा। ये लाइन का मतलब ये 15 का मतलब 16 से चालू हो रहा है, 22 का मतलब 23, और मैं जब 23 लिख रहा था तो 24 से चालू हो रहा था, जब मैं 16 लिख रहा था। मैं अगर वो वैलिडेट करना है मुझे तो यहाँ पर इक्वल डालना पड़ेगा, जो मैंने अभी लिख के दिया। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल मतलब सॉरी लेस देन का सिंबल यूज कर रहा हूँ तो उसको छोड़ करके चालू होगा, इसलिए यहाँ पर गिनती 5 हुई है, 5 हुई है। अगर यहाँ 6 चाहते हो बराबर है, लेकिन फिर ये बराबर वहाँ पर डालना पड़ेगा इक्वल टू 5 तो वहां से चालू होगा। तो इसके लिए मैं वो बोल रहा हूँ ना, वो गलत कैसे हो रहा है? ये 18 इक्वल टू है ना, तो 18 में उनको कांट क्यों आ रहा था? मतलब वो बग हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ बराबर है ना, यहाँ भी वही लिखा है वहाँ भी वही लिखा है, तो कैसे होगा? समझे क्यों आया 15? तो मतलब अगर मैंने एंट्री की 15 तो मुझे 15 आएगा, एंट्री की 22 तो मुझे 25, 23 करूँगा तो 30 आएगा। क्लियर? एक बार उसको अच्छे से देखना, पढ़ना। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल मतलब वहीं से चालू, और इक्वल हटा दोगे तो उस वैल्यू को छोड़ने के बाद से चालू। तो अगर इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ 15 और यहाँ 16 चाहिए, तो यहाँ इक्वल डाल दो तो ये वैलिडेट हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, मैं गलती को सुना देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ चाहिए तो मैं ये निकाल के 16 कर देता हूँ और यहाँ पर इक्वल टू डाल देता हूँ, ये बराबर है। इसको मैं कर देता हूँ 23 और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं इक्वल टू, फिर यहाँ पर हो गया ना, ऑलमोस्ट सब हो गया देखो। और ये भी चेंज करना पड़ेगा 5, ये 6 करना है मुझे। अब गिनती बराबर लग रहा था क्योंकि 5 ऊपर भी दिख रहा था, 5 नीचे भी दिख रहा। अब सीक्वेंस बराबर है, 0 से 5, 6 से 15, 16 से 22 है ना। पहले एक ओवरलैप लग रहा था कि मतलब 5 उधर भी यूज हो रहा है, 5 इधर भी यूज हो रहा है। अब देखते हैं इसको सेव करके, देखो अब मैं डालता हूँ 5, क्या है एंट्री फ्री है, 5 तक फ्री है। अब मतलब मैंने 6 डाला तो मुझे क्या आना चाहिए 15 बराबर, देखो आ रहा है। अब मैंने अगर 16 डाला तो क्या आना चाहिए 25, ठीक है आ रहा है 25। अब मैंने यहाँ पर 23 डाला तो क्या आना चाहिए 30, क्योंकि इक्वल टू डाल दिया मैंने। अब ये करने में भी आपका गलत हो रहा है ना, तो मतलब सच में उसमें प्रॉब्लम है, तो एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी डाला हमने 23, देखो आ गया 30। क्या बोल रहे हो? ठीक है देखते हैं फिर। अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो अबाउट 30, 40 डाल दिया, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए 20, एल्स वाला प्रिंट होना चाहिए। देखो 20 क्या हुआ, रोने जैसा क्यों आँख में आया है? अरे सर वो ऐसा आई हो समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? अली सर दिमाग में गया ना ये फंडा? नहीं गया? क्यों नहीं गया? मैथ नहीं आता इसलिए। मैथ्स कितने लोगों को मैथ्स आता है? थोड़ा
आता है चलो आज मैं रीड करवा देता हूँ, इसको रीड करा देता हूँ। मैंने क्या बोला? नहीं समझा नहीं समझा ना, तो समझा रहा हूँ ना, बोल तो रहा हूँ। अभी मैंने एज एंट्री किया, एंट्री एज मैंने डाल दिया। मैंने बोला कि अगर हमारे पास ऐसा होता है, बसेस में होता है, और जू में जाओगे वहाँ पे भी ऐसा होता है, वो बोलता है कि 5 साल के बच्चे को टिकट नहीं है, 5 साल से 10 साल को फ्री है, जो भी रहेगा फ्री है, एंट्री है। तो मैंने एक ऐसा अज्यूम किया, क्योंकि मुझे एलिफ बताना आपको कि एलिफ किस तरह से काम करता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे एज एंट्री की, मैंने बोला 0, तो 0 की एंट्री यहाँ पर एज इक्वल टू 0 मैंने और लिखा है, एंड नहीं लिखा है। और मतलब इसमें से या इसमें से कोई भी एंट्री फिक्स हो गई तो मुझे प्रिंट कर देना यू डोंट अलाउ, वो नीचे सब स्किप कर दे रहा है। मतलब यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। बराबर क्लियर? समझो, आप ध्यान दो, ठीक है? जिसको नहीं समझा है प्रोग्राम वेदांत 2 मिनट रुक जाओ, समझ लो क्या होता है। अभी समझ लो, बाद में लिखना। मैंने एज एंट्री की 0, क्योंकि 0 वाले कोई पैदा होते ही बच्चे को जू नहीं लेके जाता है, उसका एक लिमिट होता है कि 6 महीना साल भर के बाद जाएंगे। तो किसी ने एज 0 डाल दिया तो वो चेक करेगा इफ एज इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, और का मतलब ये और ये होता है, तो उससे प्रिंट कर दिया यू डोंट अलाउ। क्लियर हो गया? प्रोग्राम खत्म। आप ट्राई करके देख लो 0। अच्छा, एज इनपुट मैंने डाल दिया यहाँ पर 2, तो उससे चेक किया एज इक्वल टू 2 है क्या? नहीं। फिर उससे बोला एज ग्रेटर देन 0, हाँ है, ठीक है। फिर वो यहाँ पर आए, चेक किया इस रेंज में आ रहा है, एल्स एलिफ के एंट्री फ्री, इसलिए मुझे एंट्री फ्री दे रहा है। फिर मैंने डाला 6 चेक किया, यहाँ पे एज ग्रेटर देन है ना, बराबर। अब ये ग्रेटर देन मतलब यहाँ पर 0 से ही कंपेयर करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 0 डालेगा तब होगा, तो वो इसको स्किप कर रहा है। फिर ये रेंज में देख रहा है भाई 6 है क्या? नहीं है। फिर एल्स इफ में आ रहा है, हाँ यहाँ पर मिल गया, तो ये प्रिंट कर रहा है। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, वो एक एक चेक करते करते वहाँ तक मिल रहा है, और जब 30 के ऊपर चले जा रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो एल्स प्रिंट कर दे रहा है। इसको ही प्रोग्राम रीड करना बोलते हैं। कि इस तरह से पढ़ोगे कि क्या बोलना चाहता है वो, करना क्या चाहता है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। ये चलेगा। एक बार मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, एक बार उसे केयरफुली रीड करने की कोशिश करो तो समझेगा। सर लेकिन लास्ट में 20 क्यों लिखा है? वो 30 के ऊपर जितना भी रहेगा वो 20 ही आएगा। उसको 20 रुपया ही लेंगे। कॉस्ट लिखा ना, इंस्टी कॉस्ट, वो तो मैसेज में आप 100 लिख दो, 100 ले लेगा क्या? तो मैसेज है ना, इस चीज के लिए देखो, ये मैंने वो लिखाया इसके लिए, आपको लिखवाया नहीं है कि इतना एज रहेगा तो 15 रुपये लेना, इतना एज रहेगा तो 20 लेना, 15 से 30, और जो 30 के ऊपर रहेंगे उसको चार्ज कर देना इतना, 20 रुपीज़ चार्ज कर देना। ये भी बता रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बराबर है ना ओम जी? अरे सर अभी तक वो दिखा ही नहीं था, आप नीचे किए थे, तो अभी जब वो आप ही करने लगे तो ठीक है। सर वही लगा ठीक है। अरे ये किसको चला? अच्छा मैं बोला गलती से आपका ये निकाल देते हैं। ये ऐसा किसी का मैसेज नहीं पढ़ सकते, प्राइवेसी खराब नहीं करने का। थोड़ा और ट्राई करो, इसी तरह से 3 कंडीशन बस टिकट के लिए बना के देखना तो समझेगा, ठीक है।